एक सज्जन, वो कभी भगवान का कोई नाम नहीं लेते थे, और जब उनकी मृत्यु आई तो वो किसी को गाली दे रहे थे। वो गाली दे रहे थे हराम ज्यादा। तो हराम में राम है बीच में, हराम जादे में बीच में राम आता है। वो हराम ज्यादा कह के प्राण उसके निकल गए। किसी को बोला होगा गुस्से में, है ना, बूढ़ा था, कभी उसने कोई ना पुण्य ना दान कुछ नहीं किया था, कोई उसका प्लस पॉइंट था ही नहीं, पुण्य का कोई खाता था ही नहीं, केवल पाप, शराब पीना, मांस खाना, गलत काम करना। पर मरते समय उसने किसी को गाली दी हराम ज्यादा और मर गया। जब मर के गया यमदूत ले गए, सारा खंगाला किसका कोई पुण्य हो तो बताओ। बोले बहुत बड़ा पापी है, इसे तो नाली का कीड़ा बनाना होगा, और बड़ा पापी है सो नरक भेजेंगे। तभी दिखा कि अभी मरते मरते इसने एक पुण्य कर लिया है। यमराज ने कहा कौन सा? चंद्रगुप्त ने कहा महाराज इसके हिसाब में एक नाम दिखाई पड़ रहा है। कौन सा नाम? बोले मरते समय इसने राम बोला। तो यमराज जी ने कहा ध्यान से देखो कि राम बोला है कि क्या। बोले बोला तो नहीं है राम, पर इसने किसी को गाली दी है, हराम ज्यादा बोला है। तो हराम हराम आप लिखेंगे तो राम लिखना पड़ेगा, राम आएगा तो बस हटा दीजिए, हा हटा दीजिए, हराम से हा हटा दीजिए, क्या बचेगा? ओनली राम। बोले इन्होंने डायरेक्ट राम तो नहीं बोला, पर इनडायरेक्ट राम बोला, इसलिए अब राम बोला है तो एक राम बोला है इसने। अब बताइए कि इसे इस राम का पुण्य क्या दिया जाए। अच्छा, यमराज जो है ना, वो हिसाब किताब करने में बड़े पक्के हैं। वहाँ एक एक पुण्य का और एक एक पाप का हिसाब होता है, बिल्कुल पक्का वाला, ऐसा नहीं कच्चा। मस्त हुआ। यमराज बोले कि इन्होंने एक बार राम बोला है, इसका पुण्य क्या होना चाहिए? यमराज बोले मेरे को नहीं पता कि एक राम नाम का पुण्य क्या है। बोले चलो शंकर जी के पास चलते हैं, क्योंकि शंकर जी तो सदा राम राम जपते हैं। भोलेनाथ जी के पास गए, भोलेनाथ जी बताओ क्या बताएं। बोले कोई एक बार राम राम बोल ले, एक बार राम बोले और मर जाए, इसका पुण्य क्या है? शंकर जी बोले देखो मैं राम राम जपता तो हूं, पर राम का पुण्य क्या है कोई आइडिया नहीं है, कोई अंदाज नहीं। एक नाम का पुण्य क्या है नहीं पता। अच्छा, तो किससे पता लगेगा? बोले जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लेते हैं ना। किनका नाम है भैया? बोले राम तो नारायण है, चलो भगवान श्रीमन नारायण के पास। अच्छा सुनो, ब्रह्मा जी से और पूछ लेते हैं। तो शंकर जी भी चले, यमराज भी चले, और वो हरामजादा बोलने वाला भी चला। तीनों चले। ब्रह्मा जी आप बताओ कि एक राम नाम कोई बोल के मर जाए उसका क्या फल है? ब्रह्मा जी बोले देखो मैं भी सदा राम राम ही जपता हूँ, नारायण नारायण ही जपता हूँ, कोई आइडिया नहीं है अपने को, जिनका ये नाम है उन्हीं से पता लगेगा। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज जी और वो हरामजादा बोलने वाला व्यक्ति सब पहुंचे भगवान श्रीमन नारायण के पास। हाथ जोड़ के बोले हे प्रभु। भगवान ने कहा अरे आज ब्रह्मा जी आप आए, शंकर जी भी आए, क्या हुआ? और यमराज जी आप भी संग हो, और ये आदमी कौन है? यमराज जी ने कहा महाराज ये मृत्यु लोक से एक आदमी आया है, हम लोग केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उलझ गए हैं, हम लोगों के पास कोई उत्तर नहीं है, तो संविधान निर्माता आप ही हैं, आप ही बताइए कि जो मरते समय एक बार राम का नाम बोलेगा उसका क्या करें हम? नरक भेजें कि स्वर्ग भेजें? जो आप आदेश करेंगे इसके साथ वही किया। हम अपने मन से कुछ करें और बाद में आप बोलें कि हमारा नाम लिया था और आपने उसके साथ ऐसा कर दिया। आप बताइए क्या करना चाहिए? फिर हम अपने संविधान में सदा के लिए लिख लेंगे। भगवान
ने कहा बात क्या है? बोले ये फलाना व्यक्ति है, कोई पुण्य नहीं किया, सारी जिंदगी इसने पाप किया, चोरी की, डांका डाला, शराब पिया, पराई स्त्रियों का संग किया, गायों को मारा, ब्राह्मणों को मारा, बच्चियों को मारा, जितने गंदे पाप सब कुछ किया, महापाप, शराब सब। पर मरते समय इसके मुंह से किसी ने कोई ये गाली दे रहा था हरामजादा, और ये मर गया, तो इसके मुंह से राम निकला है इनडायरेक्ट। आप बताइए कुछ राम का फल क्या दे दूं इसे? बाकी तो इसे नरक मिलेगा ही। वो आदमी तो थर थर कांप रहा था कि भगवान ना जाने क्या बोलेंगे भाई। भगवान बहुत मुस्कुराए और मुस्कुरा कर पूछा, यमराज जी आप इतने भोले हैं कैसे प्रभु? आपको नहीं पता कि एक राम का फल क्या है? नहीं पता प्रभु, पता होता तो हम यहां तक क्यों आते? भगवान बोले ये बताओ आप सब कहाँ खड़े हैं? बोले बैकुंठ में। किसके आगे? जगत के पालनहार के आगे। तो बोले क्यों खड़े हैं? और कौन खड़ा है? बोले ब्रह्मा भी खड़े हैं, विष्णु भी, शिव भी खड़े हैं, ब्रह्मा शिव खड़े हैं, यमराज जी भी खड़े हैं। बोले क्यों खड़े हो? बोले इसलिए खड़े हैं कि इस आदमी ने एक बार राम का नाम बोल दिया। अरे राम का नाम बोलने का यही तो पुण्य है कि वह मेरे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है। सो खड़ा हो गया, और उसके पीछे पीछे ब्रह्मा और शिव भी चलते हैं। सो देखो आ गए ना संग। तो एक नाम की ये महिमा, भगवान के एक नाम, वो भी श्रद्धा से नहीं, भूल से, भाव कुभाव, अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। कोई भाव से, हम तो श्रद्धा से बोल रहे हैं राम राम। कोई दुष्ट आदमी श्रद्धा से नहीं, गलत भगवान को गाली। शिशुपाल कौन था? शिशुपाल कौन था? दुष्ट आदमी था। भगवान से कोई मोहब्बत थोड़ी करता था, प्यार थोड़ी करता था। जहां कन्हैया मिल जाए सब दो चार गाली चिपका देता था। अरे तुम्हारी औकात क्या है ग्वाले, गाय चराने वाले, हमारे बगल में बैठोगे, हम तो राजा हैं। ऐसी इंसल्ट करता रहता था, भगवान को गालियां देता रहता था। चूंकि भले द्वेष करता था, भले घृणा करता था, पर घृणा करता किससे था? बोलो, घृणा करता किससे था? बोलो, भगवान से। तो भगवान से आप कुछ भी करें, प्यार करें या घृणा करें, बस भगवान से करें। यदि आप प्यार कर रहे हैं या घृणा कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़े हैं, तो बस वो आपकी भक्ति है। डायरेक्ट मानो इनडायरेक्ट मानो, वो भक्ति। शिशुपाल को वही गति मिली जो बड़े बड़े साधु संतों को मिलने वाली थी। पूतना भगवान को जहर पिलाने आई कि नहीं? जहर पिलाया, अपने स्तनों भर के लाई और जहर पिलाया, उसकी सदगति हुई कि नहीं? कौन सा पुण्य किया था उसने? कौन सा यज्ञ तप जानती थी? आप लोग ये ना सोचा करें कि हम कलयुग के लोग हैं, हमें भगवान पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, हमें तो बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, बड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, तब भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं है मेरी माँ। आप लोग जो वृंदावन आई हो, आप लोग जो अपनी व्यस्ततम जीवन में जो लोग नहीं आए, भले घर में बैठे हैं परंतु कथा सुन रहे हैं, आप अपने व्यस्ततम जीवन से जरा सा भी समय निकालकर जब भगवान की कथाएं सुनते हैं और श्रद्धा से एक बार ही श्री कृष्ण कह देते हैं, एक बार ही श्री राम कह देते हैं, उससे ही कई जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भगवान के नाम की महिमा है। केवल नाम, केवल नाम, हरे नाम, हरे नाम। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। केवल नाम, कुछ ना आवे हमसे,
हम लोग नहीं जानते कि यज्ञ कैसे किया जाता है, हम लोग नहीं जानते कि जप कैसे किया जाता है।